सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए, यानी कि बिहार दरोगा पीटी के लिए जो ये बुक है बहुत ही बढ़िया बुक है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है आपका वॉल्यूम 2 है और इसमें कम से कम आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया बुक है और 2025 के लिए जो है बुक है काफ़ी ज़्यादा फेमस में चल रहा है। यदि आपके पास ये बुक है तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ाने के प्रयास कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं सेट नंबर 5 है। जी हाँ, सेट नंबर 5 आज पढ़ाने वाले इस वीडियो में। और अभी तक मैं इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक जो है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक वीडियो के देखने की कोशिश करिएगा। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार दरोगा में, यानी कि बिहार एसआई में कम से कम 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इस हम पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कम से कम जो समय में टाइम मिलता है उसमें आपका 2 घंटा जो है समय दिया जाता है एग्ज़ाम को करने के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा और नाम से जो है जाना जाता है, इसमें ए पूछा गया है। तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। कुमाऊं हिमालय के भी नाम से सतलज तथा काली नदियों को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न है। और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। ये जो सौभाग्य योजना है ये किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा कि आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से जो है आपका सौभाग्य योजना जो है संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप लोगों को पता है ये जो सौभाग्य योजना है ये आपका 25 सितंबर 2017 को, ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बैरिस का सदस्य नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ब्रिटेन जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक जो है बढ़ा दिया है। कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो 2028 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है ये जो जल जीवन मिशन है, इसकी जो घोषणा किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको घोषणा किया गया था। और घोषणा पता है कब किया गया था? नोट कर लीजिएगा, 15 अगस्त 2019 को जो है इसकी घोषणा किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था।
कौन कौन सा हुआ था इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जी हाँ, ये भी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा लाइन में कि गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन किया गया था। तो जी हाँ, ये भी किया गया था, यानी कि इसमें से आपका सभी होगा। तो सभी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो सुरजवाला को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। सुरजवाला को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, तो प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज हुई है। तो 1446 वर्ग किमी का हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत ने कब तक मालवा, ध्यान दीजिएगा, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है, तो पूछा गया इसमें, तो 2030 तक रखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति की मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण जो है किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, आप लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, शुरुआत किया गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि माउंट, ध्यान दीजिएगा, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, तेगवीर सिंह बने हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में योर्डनो घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है मलेरिया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा और बी में दिया हुआ है जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर में। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार का जो आपका मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृत लाल मीना को किया गया है। अमृत लाल मीना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने NTF बिल 2024 पास किया है। तो किस राज्य ने पास किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर आपका
क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का पहला जनरेशन विट्टा वेवी वाई किस राज्य में पैदा हुआ है, किस राज्य में पैदा हुए हैं, तो ये आपका मिजोरम में ही हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्यान दीजिएगा, यान रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा तृतीय चरण में। ठीक है, तीसरा चरण में। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में यहाँ पे दिया हुआ है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन सा अनुच्छेद के तहत इसमें पूछा गया है, तो अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, कितने लोगों को होता है, तो कम से कम 5 से लेके 6 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, कितना सीट आरक्षित है, तो कम से कम 6 सीट है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, जिसमें बिहार के लिए लोकसभा के लिए 40 आवंटित सीट है, जिसमें से 6 जो है आपका जो 6 सीट है आपका वो आपका अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। इसमें ये पूछने का मतलब हुआ कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पे नियुक्त होने के राष्ट्रपति बन चुके हैं लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं पहले, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है, कौन सा राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा नीलम संजीव रेड्डी है। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि
अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि डी में दिया हुआ है कि लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, नहीं के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है सिफिलिस यानी कि सुजाक जो है आपका ट्राइचुलिस और ट्राइचुरियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। इसका जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विटामिन ए की उच्चतम मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कठोर सामुन है। ये जो कठोर सामुन होता है ये क्या होता है। तो ये जो होता है आपका उच्च वसीय अम्लों को सोडियम में लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, डी में दिया हुआ है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 32 नंबर प्रश्न है और 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्न स्तंभों को मिलान कर उचित विकल्पों का चयन करें, यानी कि इसको पर मिलाने की बात कहा गया है। चलिए इसको हम लोग पहले मिला लेते हैं। जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे स्तंभ 1 दिया हुआ है, यहाँ पे स्तंभ 2 दिया हुआ है। तो ए में सबसे पहले ए पॉइंट में दिया हुआ है ग्रेव्स रोग। ये जो ग्रेव्स रोग होता है ये किस में होता है आप लोगों को पता है। तो ये आपका थायराइड ग्रंथि में होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डायबिटीज़ मलेटिस। ये जो मलेटिस होता है ये आपका किस में होता है। तो ये आपका होता है अग्रमाशय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी में दिया हुआ है डायबिटीज़ और एंसीपेडिस ये किस में आपका होता है। तो ये आपका होता है पीयूष ग्रंथि में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एडिसन रोग, ये किस में होता है। तो ये आपका थायराइड ग्रंथि में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 33 नंबर प्रश्न है और 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पे भी मिलाने वाली क्वेश्चन आ गया। तो इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित की, यानी कि मिलाने की बात कहा गया है। सूची 1 यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। चलिए इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में यानी कि ए पॉइंट में दिया हुआ है साइकस। ये जो साइकस होता है ये आपका किस में होता है आप लोगों को पता है। तो साइकस आपका होता है सबसे बड़ा पुगम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में लोडोसिया जो है आपका किस में होता है। तो ए आपका होता है सबसे बड़ा फल होता है। उसके बाद यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है रैफेलेसिया ये आपका किस में होता है। तो ए आपका होता है सबसे बड़ा पुष्प में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर में ऑर्किड। तो ए आपका सबसे छोटा बीज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर पूछा गया कि क्या होगा मिलाने के बाद। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। क्या गुणसूत्र होता है इसमें ये पूछा गया है। तो एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। तो किस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है आपका कि दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस हार्मोन को बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो किसका होता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है। तो टीबी जो है वायु के द्वारा ही फैलता है और टीबी को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्ष्मा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटासियम का लक्षण है। तो पता है किसका है ये आपका, इसमें से राइट आंसर फ्रेंड इसमें से सभी होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है। नहीं के बारे में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा और ए में यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम नाइट्रेट माचिस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 42 नंबर प्रश्न है। इसमें आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे नोवेल का तेल भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक क्लोराइड है। कौन सा है बताइएगा, तो रक्त है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, समरूपीय त्वरित गति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ है। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका जो राइट होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब होता है तो क्या हो जाएगा उसमें, तो बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवर्तित को बढ़ते क्रम में है। कौन सा जो है बढ़ते क्रम में है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, माइक्रो तरंग और अवरक्त किरण और एक्सा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें भी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का यानी कि खुद का अपना होता है डीएनए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 49 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है इसमें मिलाया हुआ सही नहीं है, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है आपका सातवाहन जो है आपका स्वर्ण में है। तो ए बिल्कुल ही गलत है और नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें दिया हुआ है कि राक्षसी तांगड़ी यानी कि ताली कोटा
युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? कौन था विजयनगर का शासक, आप लोगों को पता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, सदाशिव राय थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो भारत में कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में क्राविस्तान R-37 मिला है? तो ए आपका हड़प्पा में मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें दिया हुआ है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें दिया हुआ है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद को पहले लोग क्या कहते थे, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, मजलिस ए खलवत कहते थे पहले। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 55 नंबर प्रश्न है। और 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही से जो है उत्तर को चुनिए, यानी कि सही से उपयोग करके इसको आंसर बताना है कि क्या होगा मिलान करके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में यहाँ पे दिया हुआ है वैदिक कालीन और वन विभाजन के नाम दिया हुआ है। सूची 2 में यहाँ पे दिया हुआ है वन आधारित कार विभाजन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट में यहाँ पे ब्राह्मण दिया हुआ है, तो ब्राह्मण किस में होगा? तो ब्राह्मण आपका यज्ञ में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शूद्र, तो ये शूद्र आपका हो जाएगा सेवा में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वैश्य, तो वैश्य जो है ये किस में होगा? तो ये आपका व्यापार में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ छत्री, तो ये आपका रक्षा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मिलाने के बाद? तो इसका राइट आंसर मिलाने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारणा की थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, चौसा युद्ध में किए थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, आत्मीय सभा। कौन सी होगी? तो आत्मीय सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेर शाह की सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रेट ट्रैक यानी कि GT रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो किसने करवाया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें दिया हुआ है कि अरब यात्री एबुतबता किस सुल्तान के काल में भारत आए हैं? तो किसके में आए थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ये जो है कब किसने प्रारंभ किए थे, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह में सदस्य था, कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यूएसए। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है। इस प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, जीव एवं अजीव, जीव एवं अजीव होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि तुम्मालापल्ली खंदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है कि गंगा के मैदान को एक रूप से वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, जियोसेल्नक्लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है, कौन सी जल संधि जो है अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो है अलग करती है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें दिया हुआ है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आपका 70 नंबर प्रश्न है और 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर जो है यहाँ पे चुनिए, यानी कि मिलान करने की बात यहाँ पे किया गया है। सूची यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सूची यहाँ पे 2 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सूची 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कॉफ़ी बोर्ड। ये जो कॉफ़ी बोर्ड है ये कहाँ पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पड़ता है, तो ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है, कहाँ, बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रबर बोर्ड। ये जो रबर बोर्ड पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कोट्टयम में, कहाँ, कोट्टयम। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका सी नंबर में चाय बोर्ड, एक कहाँ पड़ता है, तो चाय बोर्ड आपका पड़ता है कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तंबाकू बोर्ड, तो ये आपका पड़ता है गुटेर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर इसमें से आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दिया हुआ है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा कितने पदक जीते हैं, तो कम से कम 29 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें दिया हुआ है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी में यहाँ पे दिया हुआ है ओंटेरिया झील और ईरी झील। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपका स्थानीय पवन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका देश का नाम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में यहाँ पे दिया हुआ है सिरोको कनाडा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है और 75 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? इसमें नहीं के बारे में बात किया गया है। तो महानंदा नदी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 76 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये आपका रोहतास ज़िला में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सॉरेंस वर्ग क्या दर्शाता है? तो आय वितरण दर्शाता है। आय वितरण किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें दिया हुआ है कि बजट 2025 और 26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धान योजना निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा और डी में दिया हुआ है 2.7 करोड़ किसानों को लाभ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा और बी में दिया हुआ है प्रो-नेग्रन नक्स ने। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? लोगों को पता है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है? तो ये जो है आपका लाया गया है 1986 में लाया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे दिया हुआ है तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आपका फर्ण ईश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अररिया में हुआ था। कहाँ? अररिया। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आगे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें दिया हुआ है फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद को लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में दिया हुआ है एंडू अस्कुटा कहलाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीन पार्क यानी कि कानपुर में पड़ता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, क्रिकेट। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है और 86 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हर साल जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें दिया हुआ है होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की जो राजधानी है ये कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में दिया हुआ है तेगुसिगल्पा में पड़ता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें दिया हुआ है कि एंकर शब्द वाली का उपयोग होता है। तो ये जो होता है आपका रील रेस में होता है। रील
रिले रेस में होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एक कहाँ पड़ता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, द हेग में पड़ता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें दिया हुआ है आपका कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो ए जो है सभी को पता है कि 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 5 प्रकार के आपका स्वर्ण संधि होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ होते हैं, गुण होते हैं, वृद्धि होते हैं, यन तथा यदि होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है। इस 91 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच इज नॉट पैसिव प्रनाउन। कौन सा होगा पैसिव प्रनाउन, तो इट्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 92 है, और 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विच वन इज नोट कैरेट। नोट कैरेट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, फोटोस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें दिया हुआ है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किसका है, तो ब्राह्मण का है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ब्राह्मण का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के रेगुनु एवं सगुनु रूप से अवस्था रखते हैं। कौन रखते हैं, तो रामानंद रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो रीजनिंग यहाँ पे जितना भी है, मैथ भी जितना भी प्रश्न यानी कि रीजनिंग और मैथ का प्रश्न जो है आप खुद ही सोल्व करने की प्रयास करिएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न रीजनिंग का है और कुछ प्रश्न यहाँ पे मैथ का यहाँ पे इंक्लूड दिया गया है। तो इससे जो है खुद ही आप सोल्व करने की प्रयास करिएगा। इसका जो PDF होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप इसको एक बार और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग और मैथ छूट गया है तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी आपका GK GS और कुछ यहाँ पे इंग्लिश का भी प्रश्न था, उसको भी हमने यहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।